राजस्थान में प्राचीन काल से ही परंपरागत पेयजल के लिए कुओं की खुदाई करके अपने गांव और अपने मोहल्ले और ढाणियों में है पेयजल की व्यवस्था की जाती थी। बहुत सारे किसान मजदूर अपने जहाँ भी कुनबे में रहते थे वो सबसे पहले पानी की व्यवस्था करते थे। कुआं खोदते थे, कुएं को है वो कुएं का ही पानी पीते थे, अपने मवेशियों को भी पिलाते थे। और ये जगह जगह राजस्थान में जहाँ भी जाते हैं कुएं मिलते हैं, छतरियाँ मिलती हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं और वहाँ कुछ ऐसे धर्मशालाएं और भी मिलती है। उनमें से कुएं एक प्रमुख है जो हर गांव में, हर मोहल्ले में एक पेयजल का साधन हुआ करता था। कुएं वैसे दो तरह, तीन तरह के होते हैं। एक तेणीय होते हैं। एक तेणीय का मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ एक ही पानी निकालने का एक स्रोत होता है और एक ही चरस के द्वारा सिर्फ जिसको बारा बोलते हैं या पानी का एक गुंबद नुमा एक चमड़े का जो एक पोट बनाते हैं और उसी से रस्सी या बर्त होती है, बर्त के द्वारा बाहर खींच के पानी निकाला जाता है। और जहाँ जो ये आपको एक छेद दिखता है, इस छेद के अंदर से ऊपर चरस लगता है। चरस के हैं जो गिरनी टाइप होता है और ये जो पार्ट है यहाँ आकर के इसमें पानी डालते हैं। ये जो पत्थर लगे हुए हैं अब ये बंद किया हुआ है, जो ये दिख रहा है सामने बड़ा सा एक पार्ट है, इसमें पानी डालते हैं। फिर आउटलेट होते हैं अलग अलग, पहले वर्ग समुदाय के हिसाब से अलग अलग पानी के ये जो हो छोटे और बड़े होज बने होते हैं उनमें उन्हीं के अनुपात में पानी का बंटवारा किया जाता था। पानी की सिंचाई पशुओं के द्वारा की जाती थी क्योंकि पानी है कहीं 40 फुट, 100 फुट, 150, 200, 300 फुट गहराई से सींचा जाता था। तो खींचने के लिए ऊँट या बैल के माध्यम से है वो बंद करके कवर कर दिया गया है। एक रस्सी के सारे खींच के पानी को बाहर निकाला जाता था क्योंकि कहीं 200 फीट, कहीं 100 फीट, कहीं 50, 500 फीट तक है। तो इसमें वो होता है दो तीनियाँ, वो होता है थोड़ा कुएं का डायमीटर बड़ा होता है जिसमें दो, जैसे ये दिख रहा है आपके दो पोर, एक इधर इधर पोर बंद है, दोनों तरफ बराबर है। उसके पानी के पार्ट होते हैं, पानी के जो आउटलेट छोटे बड़े होज होते हैं और मवेशी को पीने के लिए इन होज जो बड़े होल बने होते, होज बने होते हैं, उन पानी के होजों के कुंड होते हैं। कुंडों के साइड में एक पानी की खेली बनी होती है, उसमें पानी जाते हैं और जो आपको ये दिख रही है उसके नीचे यहाँ पानी पशु पानी पीते हैं। तो ये छोटे मोटे जो होज दिख रहे हैं इनके माध्यम से ही अलग अलग चैनल में अलग अलग वर्ग के लिए पानी होता था। पशुओं के लिए बड़े होज में पानी स्टोर करते थे, छोटे छोटे होज होते हैं वहाँ पानी के घड़े भर के पहले है पनियार अपने अपने घरों पे घड़ों के माध्यम से लेके जाते थे। तो वो घड़े और चरवे या अपने पोट होते थे वो भर के ले जाते थे। स्वर्ण वर्ग और वर्ग वाइज अलग अलग ये कुंड बने, उन्हीं में से भर के वो पानी ले, इसलिए ये उनके लिए पेयजल होता था। या फिर पानी की टंकी भरते थे या ऊँटों पे पखाल भर के ले जाते थे, उनके लिए स्टोर किया जाता। इस प्रकार कुएं एक टेनिया होता है, दो टेनिया का डाइवर छोटा होता है, इसलिए दो एक साथ चढ़स जाते थे जिसको चढ़ बोलते हैं। वो चमड़े का बना होता है, चमार के साँचे से बनाते हैं और गुंबद नुमा होता है जिसको ऊपर से एक लकड़ी की है वो पिंजरा टाइप होता है, उसे बांध के और ऊपर से एक बर्त होती जिसको रोप कहते हैं, रस्सा कह सकते हैं। और रस्सा वाय भी है वो हार्ड चमड़े का बना होता है, जैसे ऊँट, भैंस और इनके गाय के मजबूत चमड़े का बहुत ही मजबूत बना होता है जो 200, 400, 500 फीट लंबा होता है। और वो करीब 100, 200, 300, 400, 500 फीट गहराई से उस चरस के माध्यम से पानी खींच के बाहर लेके आते थे। और आते इस जो ये इनके ऊपर घूड़िए बने हुए, इसको घूड़िए कहते हैं, ये है या चरस आते ही है वो आवाज़ करता और वो बैल जो ऊँट होते थे वो स्लो हो जाते और वहाँ से वो अपनी एक खीली डालते थे जिसको कहते हैं, क्योंकि एक है इस प्रकार का एक
एंगल होता उससे निकाल देते थे और किनार छोड़ देते थे और पानी आउटलेट में होकर के इन विभिन्न जो चैनल बने चैनल माध्यम से अलग अलग चले जाते थे। क्योंकि सिंचाई पानी इतनी गहराई से खींचना पड़ता था। जैसे भाखरी की बात करें हम, सबसे गहरा कुआं है भाखरी का, जोधपुर ज़िले का, और उसमें से यदि 50 फीट पानी गहराई से खींचना है तो मजबूत वो चाहिए। और कहीं 2 बैल एक साथ कई 4 बैल लेकर के इस पानी को हम निकालते थे। ये मेरे आंखों देखी बात है। कई ऊँट होते थे, 2 ऊँट इसमें लगाना पड़ता था। जहाँ पानी की 50 फीट 100 फीट तक है, और छोटा चरस है जहाँ 35 या 25 फीट का चरस बनाते हैं, जिसमें पानी का पोट करते हैं, वो होता है एकदम उसमें कम है। उसमें एक ऊँट, सिंगल ऊँट भी काम करता है और 2 बैल भी काम करते हैं। तो इस प्रकार के पानी की बहुत वैल्यू होती है। पानी है, देखो ये आउटलेट बने हुए, इन आउटलेट के माध्यम से हर बेरे पे चाहे 1 तीनियाँ हो या 2 तीनियाँ हो, और कुछ कुएँ 4 तीनियाँ होते हैं जिनके डाईग्राम बड़ा होता है। 4 चरस एक साथ जाते हैं जिनके घूड़िए विपरीत दिशा में होते हैं। किसी के उत्तर दिशा में 2 घूड़िए होते हैं, 2 चरस और 2 जो चरखी लगी होती है जिसको भूण भी कहते हैं। तो वो एक दिशा में 2 लगते थे और दूसरी दिशा में विपरीत दिशा में 2 लगते थे, और समान दूरी से वो आते जाते और एक साथ होते थे। तो वहाँ 2 चरस होते थे, 2 ही पार्ट होते थे। और उसी प्रकार से जो आउटलेट बने होते हैं, होज बने, उन होजों की भी संख्या अलग अलग होती थी। ये 1 तेनिया कुआं है जो मैंने इसमें फिल्माया है। ये 1 तेनिया देके इसके 2 घूड़िए इस प्रकार स्ट्रक्चर होता था, ऊपर थोड़े ज़मीन से ऊपर लेकर के, और ये इसका पोर होता था, ऊपर घूड़िए लगते। इस पोर में से अंदर है बर्फ जाती थी, इसके ऊपर एक गिरनी लगती थी, गिरनी के माध्यम से खींचते थे और ये लगता था। ये एक बहुत ही वीरान जगह या सुनसान जगह में आज ये कुआं वीरान पड़ा है, बंद कर रखा है नीचे से, ताकि कोई मवेशी प्यासी जा कर के अंदर नहीं गिर जाए। अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रही है, सिर्फ एक लोगों को देखने के लिए रह गई थी। हमारे पूर्वज किस तरह कठिन परिस्थितियों में पानी का व्यवस्था करते थे, किस तरह से पानी है वो इतने गहराई से पाताल से खींच के लाते थे और प्यास बुझाते थे। पानी की क्या वैल्यू थी। आज पानी की वैल्यू इतनी है कि पानी शॉर्ट हो रहा है, जबकि उस वक्त पानी था नहीं और नीचे था और गहराई से खींच के लाना पड़ता था। इस प्रकार के कुएं 3 तरह के होते हैं। 1 तेनिया होता है, 2 तेनिया होता है, और कहीं 3 तेनिया होता है, तो कहीं 4 तेनिया होता है। 4 तेनी के मतलब 4 चरस एक साथ खींच के लाते थे। उसका डाईग्राम बड़ा होता था, ऊपर से 2 चरस डालने के घूड़िए एक तरफ होते थे और 2 घूड़ी डालने के उसके विपरीत दिशा में होते थे, और उसके अनुसार उसके पार्ट और होज, आउटलेट और खेलिए पशुओं के पीने की, पानी स्टोर करने के, जो ये आप देख रहे हो बड़े बड़े होज, और है जहाँ जिस दिशा में है वो बेल खींचने के लिए शुरुआत करते थे, वहाँ सीढ़ियाँ बनी होती थी, वो करते थे। ये आपको दिख रहा है, अगर ये वीडियो पसंद आया 2 हो तो गुड़िया। लाइक, धन्यवाद। कमेंट, शेयर मैं और सुखराम चैनल को बिश्नोई सब्सक्राइब जरूर आपको करें। जो जानकारी दी।